केंद्र सरकार द्वारा गठित भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बाबा रामदेव को बनाने से बवाल मच गया है और लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या कोई 8वीं पास व्यक्ति भारतीय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है। नमस्कार, सह से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की, जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने नियुक्ति दी है बाबा रामदेव की। उनके विरोधियों का कहना है कि बाबा रामदेव 8वीं पास हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक और ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित करना है। 2015 में यह प्रस्ताव बाबा रामदेव ने ही सरकार को दिया था, जिसे उस वक्त अमल में नहीं लाया जा सका और अब अमल में लाया गया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो पाप किया था उसे धोने का वक्त आ गया है। आखिर वो पाप क्या था जो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? उसके लिए हमें देखना होगा 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा दिए गए भाषण को, जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने दिए हुए भाषण में लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अगर इस देश को यानी कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखना है तो यहाँ के लोगों की भाषा और संस्कृति को नष्ट करना होगा, उसके प्रति उनके गौरव बोध को समाप्त करना होगा, उनको अपने पूर्वजों पे जो गर्व है उसे समाप्त करना होगा। और इसका एक ही तरीका है कि यहाँ पर एक ऐसी शिक्षा पद्धति को डेवलप किया जाए और उसे भारतीयों पर थोप दिया जाए कि वो अपने अतीत पर गौरव करना भूलकर उससे घृणा करने लगे। और इसी वजह से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति स्थापित की गई और प्रचलन में लाई गई, जो आज तक हम उसी को फॉलो करते आए। लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि यह शिक्षा पद्धति लागू कर दी गई तो भारतीय हमेशा के लिए मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे और इस शिक्षा पद्धति से सिर्फ वाइट कॉलर्ड क्लर्क पैदा होंगे, न कोई साइंटिस्ट पैदा होगा, न कोई इंजीनियर, न कोई वैज्ञानिक, कवि और चिंतक और विचारक तो दूर की बात है। तो 1835 के पहले यानी कि लॉर्ड मैकाले के इस शिक्षा पद्धति को लागू करने के पहले क्या भारत जंगली लोगों का देश था? क्या यहाँ पर साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला जैसी कोई चीज़ नहीं थी? भारतीय शिक्षा पद्धति के विरोधियों का यही कहना है। उनके हिसाब से हिंदुस्तान में जो भी श्रेष्ठ है वो या तो अंग्रेज़ लाए हैं या फिर मुगल। अगर पिछला इतिहास देखा जाए यानी कि अंग्रेज़ों के आगमन के पहले का, तो यहाँ पर साइंटिस्ट भी पैदा हुए हैं, साहित्यकार भी और वास्तुशिल्प भी। वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे अनेक लोग, बल्कि सुश्रुत, जिसे मॉडर्न साइंस भी, मॉडर्न मेडिसिन साइंस भी फादर ऑफ सर्जरी कहता है, बिना किसी मैकाले की शिक्षा पद्धति के यहाँ पैदा हुए हैं। और वो सब पैदा हुए थे भारतीय गुरुकुल पद्धति की शिक्षा से। जो लोग बाबा रामदेव को 8वीं पास बता रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी से स्नातक की विद्या प्राप्त की है, स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। और गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है उसका एक विशेष तरीका होता है पढ़ने का। वो आधुनिक या हमारी जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है उसकी तरह से भले ही ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ना हो, लेकिन गुरुकुल की पद्धति से उन्होंने स्नातक और दूसरी डिग्री या शिक्षा प्राप्त की है। उनकी इस योग्यता का पता सिर्फ इसी बात से चल जाता है कि पतंजलि आज 300 करोड़ से अधिक सालाना का व्यापार करता है। मैकाले की पद्धति से पैदा किए हुए MBA क्या ऐसा कोई संस्थान खड़ा करने में कामयाब हुए हैं? निश्चित रूप से नहीं। आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पतंजलि के आगे अगर घुटने टेक चुकी हैं तो क्या ये गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की जीत नहीं मानी जाएगी? कोलगेट के 30 साल पुराने विज्ञापन को अगर आप देखें तो वो बताता है कि चारकोल से किस तरह दांत खराब होते हैं और अब उसी कोलगेट में चारकोल का पेस्ट मिलाया जा रहा है। यह सीधे सीधे कोलगेट का उल्टा या शीर्षासन करवाना कहा जाएगा। आज अगर कोलगेट की या मल्टीनेशनल कंपनीज की कोई भी मीटिंग उच्च स्तर की होती है तो उसमें घंटों तक इस बात का जिक्र होता है कि पतंजलि के दंत कांति को किस तरह से नीचे लाया जाए, उसकी सेल को किस तरह से कम किया जाए, या हमारी सेल उस तरह से कैसे उठाई जाए। क्या यह
स्पष्ट दिखाने के लिए काफ़ी नहीं है कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति से प्राप्त विद्या से ही बाबा रामदेव ने यह साम्राज्य खड़ा किया है। निश्चित रूप से यही कहा जाएगा। बाबा रामदेव शिक्षा बोर्ड के अगर अध्यक्ष बने हैं तो वो आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक और वैदिक शिक्षा का वह मिश्रण करेंगे जिससे देश के बेहतरीन युवा तैयार होंगे। ये बात सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जो आज भी लॉर्ड मैकाले के गुलाम बने हुए हैं मानसिक रूप से। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी अंक में फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।